हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि हिंदी में आवेदन पत्र कैसे लिखना है। हम लोग जो हैं हिंदी के ग्रामर सेक्शन को पढ़ रहे थे और इसमें भी हमने जितने भी ग्रामर सेक्शन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, ये सभी को ऑलरेडी पढ़ा दिया है। सब्जेक्टिव सेशन की बात करें तो इसमें जो 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, एक निबंध लिखना, एक आवेदन पत्र और एक संक्षेपण। निबंध लिखना जो है आपको ऑलरेडी जो है बता दिया गया है पिछले वीडियो में, आप जाकर देख सकते हैं। पिछले क्लास में जो है बताया गया है और आज के इस क्लास में जो है हम लोग सीखेंगे आवेदन पत्र लिखना। आवेदन पत्र यानी कि एप्लीकेशन, जिसे हिंदी में हम लोग लिखना होता है और यहीं से जो है आपके 5 नंबर जो हैं कंप्लीट होते हैं। ऐसे जो है 8 नंबर के होता है, लेकिन आवेदन पत्र 5 नंबर के जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यहाँ पे अगर आप कंफ्यूजन आपको अगर होता है या आप नहीं लिख पाते हैं, आपके 5 नंबर जाएंगे ही जाएंगे, या आप कभी बैंक में जाते हैं और आपको आवेदन पत्र नहीं लिखने आता है, तो वहाँ पे आपकी जो है बेइज्जती भी होती है कि नहीं। तो आज के इस वीडियो को देखिएगा ध्यान से और आप जो है आवेदन पत्र लिखना सीख जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आवेदन पत्र के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, तो आवेदन पत्र सबसे पहला लिखने का सबसे पहला जो ट्रिक है वो आपको बता रहे हैं कि ये जो है एक सिंगल पेज में लिखा जाता है, यानी सिंगल एगो सादा पेज रहता है, उसमें जो है आवेदन पत्र को लिखा जाता है सिंगल एगो सादा पेज में। वहाँ पे जो है लेफ्ट साइड से हम लोग लिखना जो है स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे सादा पेज में, अब मान के चलिए कहिएगा कि सर क्वेश्चन जो है आधा पेज में हम लिख दिए हैं, आधा पेज खाली है, तो क्या उसमें लिख सकते हैं आवेदन पत्र? नहीं लिख सकते हैं। एकदम एगो सिंगल पेज उसके लिए आवेदन पत्र के लिए चाहिए, ठीक है। अब जो है सबसे पहला हम लोग काम करते हैं, लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं और लिखेंगे सेवा में। सेवा में लिखना सबसे पहले जो है सेवा में हम लोग लिखते हैं। अब आपके मन में एक और प्रश्न आ रहा होगा कि आवेदन पत्र होता है, एगो पत्र होता है, तो 2 गो पूछता है, तो कौन हम लोग बनाएंगे? आवेदन पत्र आप लोग बना के आइएगा। आवेदन पत्र में जो है आपको 5 में 5 नंबर दिया जाएगा। पत्र में जो है कभी कभी कुछ मिस्टेक हो जाते हैं जिसके कारण आपके नंबर काट लिए जाते हैं। तो आवेदन पत्र जो है आप लिख कर आइएगा सबसे पहले सेवा में। उसके बाद इसके नीचे से पैराग्राफ चेंज करके हम लोग लिखेंगे श्रीमान। श्रीमान लिखेंगे, ठीक है। अब ये जो है जब आप लिख दिए श्रीमान, अब इसके बाद मेन जो है टॉपिक स्टार्ट होता है। देखिए सेवा में श्रीमान, ये कहीं भी आपको लिखना ही होता है, चाहे आप ब्लॉक में लिख रहे हैं, चाहे आप प्रधान अध्यापक के पास लिख रहे हैं, चाहे थाना में लिख रहे हैं, चाहे आप बैंक में लिख रहे हैं, कहीं भी आप लिख रहे हैं तो सेवा में श्रीमान आपको लिखना ही लिखना है। ये बात जो है दिमाग में फिट कर लीजिएगा। अब जो है आगे क्या लिखना है, क्वेश्चन के अनुसार आगे लिखना है। जैसे लिखा रहता कि अपने बैंक यानी कि शाखा प्रबंधन के पास एक आवेदन पत्र लिखें, तो हमेशा सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक लिखते हैं अगर बैंक में कहता था। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि अपने प्रधानाचार्य के पास आवेदन पत्र लिखिए, तो सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, प्रधानाचार्य। अब यहाँ पे प्रधानाचार्य हम लिखे, अगर वहाँ पे प्रधानाचार्य के जगह बैंक रहता तो शाखा प्रबंधक लिखते हैं, थाना रहता तो थाना अध्यक्ष लिखते हैं, ठीक है। अगर ब्लॉक में रहता तो अंचलाधिकारी लिख दें, अगर बिजली ऑफिस में जाते हैं तो विद्युत अभियंता लिखते हैं, लिखते कि नहीं। लेकिन हमरा स्कूल में देना है, वो केकरा भी देना है, तो मैडम के पास नहीं देना है, क्लास टीचर के पास नहीं देना है, प्रधानाचार्य के पास देना है। इसीलिए हम लोग यहाँ प्रधानाचार्य लिखे हैं। अब यहाँ जो है क्या लिखेंगे, महोदय। महोदय लिख दिए। अब ये जो है खत्म हो गया।
पहला लाइन में सेवा में, दूसरा लाइन में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। अब ये प्रधानाचार्य लिखे हैं तो आप किस स्कूल के प्रधानाचार्य के पास लिख रहे हैं, उस स्कूल का नाम तो बताइएगा, है कि नहीं। अब मान के चलिए बैंक एजा लिखा रहता तो लिखते हैं सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, तब बैंकवा के नाम लिखेंगे तब तो जानेगा वो बैंक वाला कि हमरे भी लिखा है। चाहे प्रधानाचार्य हम लिख रहे हैं, स्कूलवा के नाम लिखेंगे तब तो वो जानेगा कि नहीं हमरे भी लिखे हैं, नहीं तो आप दूसरों स्कूल में लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे अब इस लाइन के नीचे जो है स्कूल का नाम लिखा जाता है। जैसे अपन स्कूल के हम नाम बता रहे हैं, लिखेंगे इजा राम नगीना सिंह कॉलेज, ऐसे ये जो है हम कॉलेज में जो में पढ़ते थे ओकर नाम है राम नगीना सिंह कॉलेज, ठीक है। तो ई हम जो है लिखें अपन स्कूल के नाम, आप सब लोग जो है अपने अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, ठीक है। दूसरा तीसरा लाइन में अपन स्कूल के नाम। अब जो है एक नीचे वाला लाइन में स्कूल के एड्रेस लिखेंगे, बैंक रहता तब बैंक के एड्रेस लिखते हैं। एक नीचे वाला में ध्यान से देखिएगा, आज के बाद जो है दोबारा जो है सीखने की जरूरतें नहीं पड़ेगा, कोनो यूट्यूब पे दूसरा वीडियो देखे की जरूरत नहीं है। अभी जो है कॉलेज कहाँ है तो ओकर एड्रेस डालेंगे, जैसे कि ये है मनेर में, मनेर में कौन जिला में है तो मनेर जो है कौन जिला में है तो पटना जिला में है। अब पटना कहाँ है सब कोई जान रहा है, बिहार राज्य के जो है पटना राजधानी है, लिख दिए। अब जान गए आप सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, उसके बाद स्कूल का नाम, उसके बाद स्कूल का एड्रेस। कोनो कोनो क्या करता है कि जहाँ स्कूल के नाम रहता है ओकरे सामने जो है स्कूल के एड्रेसो लिख देता है, लेकिन नहीं, स्कूल के नाम के नीचे जो है स्कूल का एड्रेस लिखना है, समझ गए। अब क्या करना है, अब जो है यहाँ पे एक लाइन छोड़ देना है, एक लाइन छोड़ देना है कॉपी में, और नीचे लिखना है एकदम सेवा में के एकदम सामने सामने लिखना है विषय, विषय लिखेंगे। अब विषय लिख के जो है इसमें हम डैश देंगे। अब विषय में क्या लिखना है, सब्जेक्ट में बताना है कि आप प्रधानाचार्य के पास किस लिए आवेदन पत्र लिख रहे हैं। जैसे बैंक में लिखेंगे तो बैंक में हम काहेला बिना मतलब के काहेला लिखे जाएंगे आवेदन पत्र, हमारा कुत्ता कट लेके बिना मतलब के लिखेंगे, उसके लिए जो है हमको एगो रीजन बताना होगा, है कि नहीं। तो वही अपने प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखें जिसमें आर्थिक सहायता का अनुरोध हो। हमको सब्जेक्ट कहां से मिलेगा तो आपको जब क्वेश्चन पूछेगा तो वहीं से जो है आपको सब्जेक्ट मिलेगा। हमेशा जो है विषय आपके क्वेश्चंस में छिपा हुआ रहता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। चाहे आप इंग्लिश में एप्लीकेशन लिख रहे हो चाहे हिंदी में लिख रहे हो, तब विषय जो है आपके हमेशा क्वेश्चन में छिपे हुए रहेंगे। तब विषय हमको कहाँ मिला, आर्थिक सहायता हेतु आवेदन पत्र। विषय में हम लोग लिखेंगे आर्थिक सहायता हेतु आवेदन पत्र, आर्थिक सहायता हेतु आवेदन पत्र हो गया। आवेदन पत्र, आवेदन पत्र नहीं हो भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि आर्थिक सहायता हेतु, यानी कि वो समझ जाएंगे प्रधानाचार्य की जो है पैसा से रिलेटेड के लिए जो है ये आवेदन पत्र हमसे हम लिख के जो है हमें दिया है। अब सब्जेक्ट लिख दिए, तब फिर जो है एक लाइन यहाँ पे हम लोग छोड़ देंगे, एक लाइन यहाँ पे छोड़े थे, एक लाइन फिर यहाँ छोड़ेंगे, और फिर जो है सेवा के सामने लिखे थे विषय। अब विषय के सामने लिखेंगे महाशय, महाशय लिख दिए, महाशय लिख दिए। महाशय मतलब कि रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्ट देते हैं जब किसी को तो उन लोगों को जो है हम लोग बोलते हैं। अब महाशय के नीचे से पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे सविनय, सविनय, सविनय लिखेंगे निवेदन, सविनय निवेदन यह है कि, सविनय निवेदन यह है कि, ठीक है कि मैं
अपना नाम आप लिखेंगे। मैं, जैसे कि हम अपन नाम लिख दे रहे हैं, तुम सब मेरे नाम मत लिख देना सब यार, अपन अपन सब कोई नाम लिखेगा। मैं सन्नी कुमार, अब कहाँ लिख रहे हैं भाई, तब प्रधानाचार्य के पास लिख रहे हैं, तब प्रधानाचार्य के पास हमारे गांव के नाम बताने की जरूरत है नहीं। मैं सन्नी कुमार वर्ग, वर्ग का लिखेंगे तो वर्ग जो है कौन से वर्ग में है, तो 12th में है, तो एजा 12th लिखेंगे। ठीक है, अगर हम लिखते हैं एजा बैंक में लिखते हैं कि सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, तो कहाँ हम उसको वर्ग बताते हैं कि हम 12th में पढ़ रहे हैं, हम उसको जो है अपने पिताजी का नाम बताते हैं, अपना एड्रेस बताते हैं, अपन अकाउंट नंबर बताते हैं, है कि नहीं। उसी प्रकार अब हम थाना में लिख रहे हैं आवेदन पत्र, तो का ओकरा हम अकाउंट नंबर बताए जाएंगे, अच्छा बताएंगे कि क्लास हम 12th में हैं, हम उसको जो है क्या बताएंगे, अपन जो है एड्रेस बताएंगे, अपन पिताजी के नाम बताएंगे, है कि नहीं। तो उसी सब के अनुसार जो है ये चेंज होते रहता है। स्कूल में लिखेंगे तो मैं सन्नी कुमार अपन नाम के बाद वर्ग लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे। बैंक में लिखेंगे तो नाम के बाद पिताजी का नाम और उसके बाद अकाउंट नंबर लिखेंगे, समझ गए। तो उसी प्रकार हम अभी कहाँ लिख रहे हैं, प्रधानाचार्य के पास स्कूल में, तो सन्नी कुमार वर्ग 12th, रोल नंबर जितना है वो जो है आप लिख दीजिएगा। हमार तो था 85, तो हम 85 लिख दिए, रोल नंबर 85। सविनय निवेदन यह है कि मैं सन्नी कुमार क्लास 12th रोल नंबर 85 आपके विद्यालय का छात्र हूं, आपके विद्यालय का छात्र हूं। ठीक है, विद्यालय का छात्र हूं, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, अतः मैं एक गरीब परिवार से संबंध रखता हूँ, गरीब परिवार से संबंध रखता हूँ और हमारी पारिवारिक स्थिति जो है बहुत ज़्यादा दयनीय है। पारिवारिक स्थिति बहुत खराब है या बहुत दयनीय है, बहुत खराब है। ठीक है, हम लिखें, अब रीज़न बताना होता है कि आखिर आपको किस लिए आर्थिक सहायता चाहिए। आप अमीर हैं तो अमीर को आर्थिक सहायता दिया जा सकता है, तो हम अपनी गरीबी को दर्शाएंगे कि अतः मैं एक गरीब परिवार से संबंध रखता हूँ और मैं और पारिवारिक स्थिति जो है मेरा बहुत ज़्यादा खराब है, तो आपसे यह नम्र निवेदन है। अतः मैं गरीब परिवार से संबंध रखता हूँ और पारिवारिक स्थिति बहुत खराब है, जिसके कारण मैं आपके विद्यालय का मासिक शुल्क, आपके विद्यालय का मासिक मतलब महीना, मासिक शुल्क देने में असक्षम हूँ। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि आप मेरा मासिक शुल्क माफ करें, मासिक शुल्क माफ कर दें, ठीक है, कर दें, जिसके लिए मासिक शुल्क माफ कर दें। अब इसके नीचे से लिखेंगे, ठीक है, जिसके लिए मैं सदा आपका आभारी बना रहूँगा, सदा आपका आभारी बना रहूँगा, ठीक है।
और बना रहूँगा, इतना भी आप लिख सकते हैं। या ये भी लिख सकते हैं कि आप मेरा मासिक शुल्क माफ कर परम यश का भागी बने। ठीक है, तो कोई भी, जैसे मेन जो लिखने का तरीका है, बीच में आप कुछ लिख सकते हैं, लेकिन जो होता है मेन, सेवा में श्रीमान, ये आपको लिखने आना चाहिए। यहाँ पे ध्यान रखना है कि किसके पास लिख रहे हैं, उसके जो है संस्थान का नाम लिखना है। बैंक रहेगा तो बैंक के नाम, और यहाँ पे शाखा प्रबंधक, थाना रहेगा तो थाना, कहाँ के थाना है वो लिखना है, कौन थाना है वो लिखना है। ठीक है, कौन थाना है वो लिखना है और कहाँ के है वो लिखना है। उसके बाद विषय जो है, एक लाइन छोड़ के क्या लिखेंगे हम लोग, एक लाइन छोड़ेंगे और विषय सब्जेक्ट डालेंगे। सब्जेक्ट आपको जो है हमेशा क्वेश्चन से मिलेगा। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, महाशय सविनय निवेदन है कि मैं अपना नाम, अपना वर्ग, अगर जो है बैंक में रहेगा तो वर्ग के जगह जो है अपने पिताजी का नाम, रोल नंबर के जगह बैंक में है अकाउंट नंबर डालेंगे। आपके विद्यालय का, तो बैंक में लिखेंगे तो आपके बैंक का एक ग्राहक हूँ। ठीक है, अतः मैं एक गरीब परिवार से संबंध रखता हूँ। इसके बाद छात्र हूं या ग्राहक हूं, बैंक में है तो ग्राहक हूं, स्कूल में है तो छात्र हूं, लड़की है तो छात्रा हूं। ठीक है, इसके बाद आपको अपने मन से लिखना है कि आप क्या कारण है कि आप उसको आवेदन पत्र दे रहे हैं। ठीक है, क्या कारण है, मेन रीजन बता के जो है उसको आवेदन पत्र आप दे रहे हैं। समझ गए। उसके बाद नीचे से लिखना है, फिर जब बीच में जब आप लिख दीजिएगा तो लास्ट में लीजिएगा, लास्ट में जो है लिखिएगा कि अतः, जैसे कि हम लिखे हैं आर्थिक सहायता, तो हम लिख सकते हैं लास्ट में कि अतः मेरी आर्थिक सहायता कर परम यश का भागी बने। अब भागी बने इतना लिख देंगे तो पेज को जो है ऐसे बीच में से ऐसे हम लोग करते हैं, लिखेंगे आपका विश्वासी छात्र, अगर लड़की है तो छात्रा लिखेंगे, अपन नाम लिखेंगे, अगर स्कूल में दे रहे हैं तो वर्ग लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे सेक्शन लिखेंगे जिसको खंड कहा जाता है हिंदी में, और दिनांक लिखेंगे। ठीक है, अगर यही बैंक में आप दे रहे हैं तो वर्ग के जगह जो है पिताजी के नाम, रोल नंबर के जगह अकाउंट नंबर लिखेंगे, खंड के जगह जो है अपना पता लिखेंगे, दिनांक के दिनांक लिखेंगे। उसके बाद आपका जो है एप्लीकेशन कंप्लीट होता है, और एक एप्लीकेशन जो है आपको बहुत सारा जो है नंबर बढ़ोतरी में मदद करता है, यानी कि 5 नंबर एप्लीकेशन से आपको मिलते हैं। तो आप जो है इस वीडियो को देखे हैं तो आपको जो है कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। हम आपको 10 महीना पहले आवेदन पत्र लिखना सिखाए हैं। इसके पीछे एक ही रीज़न है कि आप जो है 2023 में टॉपर बने, उसके लिए आज ही जो है तैयारी करें। इस वीडियो को देखें तो शेयर कीजिए, और आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप हिंदी से जुड़े हुए हैं, उनके लिए एगो क्वेश्चन व्हाट्सएप ग्रुप में डाला गया है आवेदन पत्र से रिलेटेड। वो क्वेश्चन जो है जाकर बना के हमें व्हाट्सएप पे जो है रिप्लाई कीजिए। एगो व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन आवेदन पत्र से रिलेटेड डाला गया है, उसका जाके बनाइए, आवेदन पत्र लिखिए और हमें भेजिए। सो गाइस, वीडियो देखें तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।